सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 पेश करने से पहले मेरी तमाम ऑडियंस से गुजारिश है कि मेरे सवालात जो मैं मुल्हिद काफिरों के सामने रख रहा हूँ उनको जिस कदर हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि जिस कदर गुमराही ये काफिर बदबख्त फैला रहे हैं इसमें कुछ रुकावट बन सके। अब कोई ये कह सकता है कि भला इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो अर्ज़ यह है कि सिर्फ एक बात को अगर आप बेख्याली में भी अपनी ज़ुबान से अदा करते हैं तो उसके भी असरात मुरतब होते हैं। जैसा कि ये काफिर झूठ पर झूठ घड़ कर अपनी ज़ुबान से अदा कर रहे हैं, तो देख लीजिए कि किस कदर असरात मुरतब हो रहे हैं कि कुरान अर्ज़ पर रोज़ बरोज़ गुमराही का दायरा वसी तर होता चला जा रहा है। हम इंसानों के इरादे में परवरदिगार आलम ने इस कदर बेमिसाल क़ुव्वत रखी है कि अगर कोई इंसान अपनी बदतरीन आदत को छोड़ना चाहे तो 6 माह या 1 साल तक रोज़ाना की बुनियाद पर महज अपनी ज़ुबान से ये इरादा ही करता रहे कि मैं इसको ज़रूर छोड़ दूँगा, तो बहुत जल्द उस इंसान की क़ुव्वत इरादी इस कदर मजबूत हो जाएगी कि वह बहुत आसानी के साथ इस बुरी आदत से छुटकारा हासिल कर सकता है। लिहाजा कोई भी बात ख़ास तौर पर जिसमें परवरदिगार आलम की जानिब से हम इंसानों के लिए कोई रहनुमाई या नसीहत हो, ज़रूर आगे लोगों तक पहुँचाते रहा करें। इससे न सिर्फ इंसानियत का भला होगा बल्कि आखिरत की सआदत का बायस भी होगा। मज़ीद मेरी हर बात मैं कुरान करीम की रोशनी में पेश करूँगा। अगर किसी दोस्त भाई को इसमें गलती नज़र आए तो बड़ी खुशी के साथ उसकी इस्लाह फरमाइएगा। लिहाजा मेरी तमाम ऑडियंस ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल से दरख्वास्त है कि मेरे हर सवाल को आगे ज़रूर शेयर करते रहें ताकि काफिर जो गुमराही फैलाते हैं उसमें कुछ रुकावट बने। बेशक परवरदिगार आलम के पास इसका बेहिसाब अजर है। फिर फरमाने इलाही भी है कि उससे बेहतर किसकी बात है जो अल्लाह पाक की तरफ बुलाए। सवाल नंबर 23। जनाब अवैस इकबाल साहब, आप मैन मेड किताबों से आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के प्रोसेस को कोट करते रहते हैं और गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं कि ये इस्लाम का नज़रिया है। होना तो ये चाहिए था कि आप कुरान पाक को तवज्जो के साथ पढ़ते, उसके अंदर गौर फरमाते कि इंसान की तख्लीक का क्या प्रोसेस बयान हुआ है। लेकिन सद अफसोस कि आपने नज़ूल कुरान के 2.5 सदियों बाद इंसानी तसानीफ़ को बेस बनाकर इसमें दर्ज मालूमात को कुरान करीम और इस्लाम से ला जोड़ा और रात दिन उसके प्रचार में सरगर्दा नज़र आते हैं। इससे बढ़कर मेरे नज़दीक आपकी नालायकी का कोई सबूत नहीं है। इबलीस लैन और इंसानों में मौजूद शैतान नुमा हैवान कुफ्र के प्रचार में इस कदर सरगर्म रहते हैं कि अभी पैगंबर इंसानों में ज़िंदा मौजूद होते थे और ये काफिर बदबख्त कुफ्र के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाते, हत्ता कि खुद पैगंबर खुदा पर हर्ज़ल सराई के मुर्तकिब होते और उनको झूठा और जादूगर और शायर और साहिर और न जाने क्या क्या कह गुजरते। ये काफिर बदबख्त दुनिया की मोहब्बत में इस कदर जलील हरकतें करते हैं और इस कदर मेयार से गिरी हुई बातें पैगंबर खुदा से मंसूब करते हैं कि अज़्म व हिम्मत के पहाड़ पैगंबर भी खुदा की पनाह के तलबगार नजर आते थे। ऐसे हालात में जबकि पैगंबर खुदा और उनके जानिसारों और उनके बाद आने वाले दीन इस्लाम के सच्चे पैरोकारों ने 2.5 सदियों तक बहुत सख्ती के साथ इस बात का एहतमाम रखा कि दीन के मौजू पर कुरान के सिवा कोई एक भी किताब मौजूद न थी और ना ही किसी को उसको लिखने की इजाज़त दी गई ताकि दीन के मुतल्लक कोई फ़र्द वाहिद गुमराही ना फैला सके। तब इस तरह की सिचुएशन में आप कुरान के सिवा दूसरी किताबों से वाक़यात और गुमराही को दीन से जोड़ कर पेश करें तो आप पर जिस कदर अफसोस किया जाए कम है। नज़ूल कुरान किस कदर हसास तरीन मामला था कि जिसका परवरदिगार आलम ने भी बहुत सख्ती से एहतमाम फरमाया, उसका बयान कुरान पाक में मौजूद है। कुरान करीम के नज़ूल से कबल जिन्नात को आसमानों के ऊपर भी एक्सेस थी और वो कहीं भी आसानी के साथ आ जा सकते थे, लेकिन जब नज़ूल कुरान करीम का वक्त आया तो आसमानों के ऊपर पहरे लगा दिए गए और आसमानों के दरवाजे बंद कर दिए गए, जिससे जिन्नात को आसमानों में एक्सेस न रही। तब उनके दरमियान कन्वर्सेशन को परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में कोट फरमाया कि जिन्नात ने कहा कि क्या कोई ख़ास वाक़या होने वाला है ज़मीन वालों के लिए, या तो किसी शर का फैसला फरमाया गया है या उनके रब करीम की जानिब से इंसानों को खैर और रहमत का बंदोबस्त फरमाया जा रहा है। ये तमाम बातें मैं कुरान करीम से ही कोट कर रहा हूँ। इस इल्म और हिकमत से भरे कुरान करीम की हिफाजत का परवरदिगार आलम ने इस कदर एहतमाम फरमाया कि जब जिब्राईल अमीन लोहे महफूज से कोई भी आयत लेकर ज़मीन की तरफ जाते तो उनके साथ फरिश्तों की एक पूरी फ़ौज उनके साथ होती थी और जिन्नात जो पहले कभी आसमानों के बीच बैठ कर छुप कर फरिश्तों की बातें सुन लेते थे, उस पर सख्ती से पाबंदी लगाई गई और फरिश्तों की ड्यूटी लगाई गई
कि ऐसी किसी सूरत में जिन्नात को आग के शोले से भगाने का बंदोबस्त फरमाया गया, और फरमाया गया कि जिब्राइल अमीन के होते किसी शैतान को इस बात पर कुदरत नहीं वो कुरान के पैगाम में कुछ मिलावट कर सके। उससे आप जान सकते हैं कि ये नुज़ूल कुरान किस कदर हसास तरीन मामला था। ओके, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बारे में पहले तो मैं उस रवायत की वजाहत करूंगा जिसमें दर्ज है कि अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी गूंद कर, मट्टी का पुतला बनाकर उसमें फूंक मारकर तख्लीक फरमाया, और उसके बाद कुरान करीम में मौजूद वजाहत जो कि तस्लीम शुदा साइंस के बिल्कुल ऐन मुताबिक है पेश करूंगा। और एक बार फिर दोहरा दूं कि कुरान करीम में कोई एक भी साइंसी फैक्ट ऐसा बयान नहीं हुआ है जो तस्लीम शुदा साइंस से टकराता हो, और मैं इंशाल्लाह इसका पूरा सबूत आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन फ़िलहाल आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के मौजू को समेटना हमारी गर्ज़ व गायत है। रिवायत में मौजूद इन्फॉर्मेशन की रोशनी में अल्लाह पाक ने मट्टी को गूंद कर उससे पुतला बनाया, जबकि अल्लाह पाक की शान इससे कहीं बुलंदतर है। आप मुझे ये बताइएगा कि अगर मट्टी को पानी डालकर गूंदा जाए तो इसमें मट्टी की मिकदार ज़्यादा होगी या पानी की मिकदार ज़्यादा होगी? यकीनन मट्टी की मिकदार ज़्यादा होगी। जबकि साइंसी बुनियादों पर इंसानी जिस्म का मुताला किया जाए तो इंसानी जिस्म के अज्जाए तरकीबी में पानी की मिकदार ज़्यादा है, तकरीबन 70%। लेकिन आपने और आपकी किताबों के मुसन्निफीन ने अज्जाए तरकीबी को उलट कर मट्टी की मिकदार ज़्यादा कर दी और पानी की मिकदार कम कर दी। इस तरह तो इंसानी जिस्म की तख्लीक मुमकिन हो सकती ही नहीं है। अब आप यहाँ पर एतराज़ उठा सकते हैं कि ये किताबें जिनसे मैंने मालूमात ली हैं वो मुसलमानों ने ही लिखी हैं। तो अर्ज़ ये है कि वो मुसलमान भी तो आपके जैसे इंसान ही थे, और फिर ना अल्लाह पाक ने इन इंसानों की कोई सनद नाज़िल फरमाई और ना इनकी लिखी हुई किताबों की। तो आप बात तो इस्लाम की करते हैं और हवाले गैर कुरान से देते हैं, जबकि रूए ज़मीन पर दीन की सिर्फ एक ही सनद याफ्ता किताब है और वो है कुरान हकीम, जिसकी तस्दीक खुद परवरदिगार आलम ने फरमाई है। अब आ जाइए कुरान हकीम की तरफ कि कुरान हकीम में आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बारे में क्या फरमाया गया। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैंने ज़मीन में हर जिंदा जानदार को मट्टी और पानी से बनाया है। अब आप कहेंगे कि कुरान करीम में भी तो पानी और मट्टी के अज्जाए तरकीबी का बयान नहीं हुआ है। तो अर्ज़ ये है कि जब कोई किताब इस बात का दावा करती है कि वो खुदा ज़ुल जलाल वाल इकराम की जानिब से है, तो फिर आप बग़ैर इसमें मुकम्मल तहकीक किए उसको झुटला नहीं सकते हैं। लिहाजा कुरान हकीम में अगर गौर फरमाएँ तो पानी का लफ्ज़ 32 बार और ज़मीन का लफ्ज़ 13 बार आया है। अगर इन दोनों की रेशो निकाली जाए तो पानी और मट्टी की वही रेशो आती है जो कि इंसानी जिस्म में पानी और मट्टी की है, यानी पानी 70% और मट्टी 30% तक। ये बात इस दावा का ठोस सबूत है कि इंसानी जिस्म की तख्लीक इसी ज़मीन के अंदर से हुई है, और ये सबूत खुदाए ज़ुल जलाल वल इकराम की जानिब से कुरान हकीम के डिवाइन होने पर एक दलील भी है। लेकिन काफिर बदबख्त कभी ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि अज़ाब इलाही को अपनी आंखों से ना देख लें, लेकिन तब उनका ईमान लाना बेकार ही जाएगा, क्योंकि तब मोहलत का वक्त ख़त्म हो चुका होगा। कुरान करीम में बयान मौजूद है कि वो मोहलत की दरख्वास्त करेंगे जो कि सख्ती से रद्द कर दी जाएगी। अब आप एतराज़ उठा सकते हैं कि मट्टी तो इंसानी जिस्म का कोई जुज़ नहीं होती है, तो बताइएगा कि जो खुराक आप खाते हैं और जिसके अंदर से आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, प्रोटीन, लाहमियात, विटामिन वगैरह हासिल होते हैं, जिनसे आपकी हड्डियाँ, गोश्त और खून वगैरह बनता है, वो भला किधर से आती है? यकीनन वो उसी ज़मीन यानी मट्टी से पैदा होती है। और जब आप मर जाते हैं तो यही गोश्त पोस्ट का जिस्म यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, प्रोटीन, लाहमियात वगैरह और विटामिन वगैरह इसी मट्टी में मिलकर फिर से मट्टी बन जाते हैं। अब आप कहेंगे कि फिर पहला इंसान भला किस तरह से खल्क हुआ? तो अर्ज़ ये है कि इससे पहले इंसानी जोड़े को अल्लाह पाक ने सबसे पहले इंसानी जोड़ा जो कि अल्लाह पाक ने अपनी बेमिसाल कुदरत से ज़मीन के बतन से खल्क फरमाया, और उसके बाद नस्ल इंसानी को इस जोड़े के ज़रिए तमाम ज़मीन पर फैला दिया। अब आप कह सकते हैं कि फिर पहला इंसान भला किस तरह से खल्क हुआ? तो अर्ज़ यह है कि इस पहले इंसानी जोड़े को अल्लाह पाक ने अपनी बेमिसाल कुदरत से ज़मीन के बतन से खल्क फरमाया, और उसके बाद नस्ल इंसानी को उस जोड़े के ज़रिए तमाम ज़मीन पर फैला दिया। फिर आप कहेंगे कि हम तो अल्लाह पाक की कुदरत के कायल ही नहीं हैं जब तक कि हम उसको अपनी आंखों से नहीं होता हुआ देख नहीं लेते हैं। तो इस ज़मन में दो बातें अर्ज़ करता हूँ। पहली तो ये कि कुरान हकीम की तालीम के मुताबिक
کافر جن کے دل میں کفر ہے کبھی ایمان نہیں لائیں گے، چاہے بڑی سے بڑی نشانی ہی کیوں نہ دیکھ لیں۔ جس طرح روز اول ابلیس جس کے دل میں کفر تھا خود خدا کی موجودگی میں حق کا انکار کر دیا اور راندہ بارگاہ ہو کر رہ گیا، کیونکہ اس کے دل میں تکبر تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تخلیق انسان کی ویسی ہی قدرت کے اظہار کے لیے ویسی ہی قدرت کے اظہار کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے مرد اور عورت دونوں ہی موجود ہیں۔ ایسی صورت میں قرآن کریم کی اس بات پر ایمان لانے کے لیے وہ ان گنت نشانیاں بہت کافی ہیں کہ جن سے قرآن حکیم بھرا پڑا ہے۔ اور یہ نشانیاں انشاءاللہ میں گاہے گاہے آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ یوں اس طرح ثابت ہوا کہ قرآن پاک میں آدم علیہ السلام کی تخلیق تسلیم شدہ سائنس کے عین مطابق ہے۔ تخلیق کے حوالے سے مزید اگر کوئی اعتراض آپ اٹھاتے ہیں تو میں انشاءاللہ اس کا بھی تسلی بخش جواب دوں گا۔